सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं देवराज शर्मा यूट्यूब चैनल। और इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के अहम किरदारों से मिलवाना चाहूँगा, जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हमारे चंदन भैया, जो कि इस कहानी के अहम किरदार हैं। इन्हीं की वजह से आज हम पटना से गाँव अपना जा पा रहे हैं। दूसरा किरदार जो है हमारे गुड्डू भैया हैं, जो कि हमारे चंदन भैया के परम मित्र हैं। ये भी हमारे गाँव से ही हैं, समझ लीजिए। और तीसरा किरदार जो है हमारा अजय भाई, इसको तो आप जानते ही हैं और ये हमारे अहम किरदार में से एक हैं। और चौथा किरदार आपका खुद स्मार्ट भाई देवराज, जो कि है स्मार्ट भाई, मानने पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी बिल्कुल वास्तविक है और आने वाले सभी घटनाओं से संबंधित पात्र यही चारों हैं, जो अभी मैंने आपको मिलवाया। तो चलिए सबसे पहले कहानी को स्टार्ट करते हैं पटना से। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 मई को मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था पटना में। मैं आराम कर रहा था, आराम फरमा रहा था, पढ़ाई लिखाई करके, खाना वगैरह बना करके, और उसमें बज रहे थे शाम के 6। उसी दरमियान हमें कॉल आता है हमारे चंदन भैया का, जो कि मुझे कहते हैं कि हेलो देवराज, तुम 1 घंटा में रेडी रहना, बस आ चुकी है पटना या फिर आ रही है कुछ समय में, और हम लोग यहाँ से पलायन करेंगे, मतलब कि पटना छोड़ करके जाएँगे अपना गाँव। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम बैग पैक करने लगे और सामान वामान पैक करने लगे। तो इसी बीच 10 मिनट के बाद फिर हमें मजिस्ट्रेट का कॉल आता है। तो मजिस्ट्रेट जी मुझे कहते हैं हेलो देवराज, 1 घंटे में रेडी रहना, हम लोग बस लेकर के आ गए हैं, सब चलेंगे। तो मैंने कहा ओके सर, कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ। और इस बीच 1 घंटे का इंतजार करते करते 6 से बज गए 8। तो मैंने फिर चंदन भैया को कॉल किया, तो वो उन्हें कॉल करके बोल रहे कि 10 मिनट में पटना पहुँच रहे हैं। तो फिर मैंने मजिस्ट्रेट को कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि मैं अभी आरा में हूँ। तो समझ लीजिए 8 बज चुका था। तो हमने सोचा क्यों ना लाइव आना चाहिए यूट्यूब पर। तो लाइव आकर के आप सबसे कुछ दिल की बातें कर ली। अचानक लाइव आए थे, उसमें कोई प्लानिंग नहीं था। इस बार आएंगे तो प्लानिंग करके आएंगे, आप सबको बता करके आएंगे, आप सबसे टाइम का डिमांड करके आएंगे कि कितने टाइम में आना चाहिए। और बातें काफ़ी सारी हुई। उसके बाद फिर आप कुछ सीन देखिए उधर का कि हम पैक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। फिर मिलते हैं यहीं पर आपसे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रॉली है जिसका चेन ख़राब हो गया था, तो हमने इसको ऐसे तैसे कैसे करके बांध दिया है। और यहाँ पर एक बैग है 25 लीटर का एफ गियर का, और उसमें मैंने तमाम प्रकार के सामानें भरे हैं। ठीक है। और रूम का सीन कुछ ऐसा है, देख सकते हैं सारा सामान वगैरह यहीं पर बिखरा पड़ा हुआ है। और हम जाने के लिए रेडी हैं। और हमारा अजय भाई यहाँ पर। दोस्तों फ़िलहाल तो हम पटना से भी घर जा रहे हैं, और हम ये भी नहीं बता सकते कि पटना कब आएंगे, नहीं आएंगे। और आएंगे तो कंफर्म है, बट ये नहीं बता सकते कि कब आएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे जो आंटी है, मकान मालकिन है, मेरे लिए इसमें डिनर पैक कर दी है और बोली कि बेटा रास्ते में खा लेना, भूख वगैरह लग जाएगा। तो और हमारे भैया भी हैं यहाँ पर, अमित भैया, तो उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एक मतलब होता है ना कि बड़े भाई की तरह हमेशा रहता है साथ में, तो उस टाइप के मकान मालिक हैं यहाँ पर। तो इनको छोड़ के जाने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इस फैमिली को छोड़ के जाएंगे दूसरे फैमिली के पास, तो वो भी सही है, तो ज़रूरी भी है। यही कहना चाह रहे थे कि मकान मालिक से थोड़ा सही संपर्क बना कर रखें। दोस्तों अगर आप देखिए हमारे अजय भाई कुछ कहना चाहते हैं, तो अब इनके बात को डायरेक्ट सुनिए। दोस्तों मुझे तो आप जानते हैं, मैं भी यहाँ फंसा हुआ, मैं भी यहाँ अकेला ही हूँ। अगर आप कोई मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे वेस्ट बंगाल जाना है, तो कृपया करें, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं फंसा हुआ, मुझे जाना है घर बेसब्री से। जी, आप अगर वेस्ट बंगाल से कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ऐसा कदम उठवाएं आपकी। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं वेस्ट बंगाल के, तो आप पहल कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वेस्ट बंगाल तक पहुँच जाए तो सही बात है। और दोस्तों इसी बीच हम और अजय मिल करके थोड़ा सा स्नैक्स डिनर जो बोल लो वो करते हैं। और फिर ऋषु भाई को कॉल करते हैं, क्योंकि 9 बज चुका था। ऋषु भाई को कॉल करते हैं, सोनू को बुलाते हैं, ऋषु को बुलाते हैं। और उन दोनों को मैं इस पात्र में इसलिए नहीं जोड़ना चाहता क्योंकि वो दोनों अपना फेस कहीं भी स्टोरी में नहीं दिखाया है। तो वो दोनों को मैं एक लेबर के रूप में रखा हूँ, तो सामान को ढोने के लिए। तो वो सब आता है, फिर अजय हम चारों मिल करके सामान को ले जाते हैं। तो चलिए देखिए इसके आगे कहानी। तो हेलो दोस्तों, अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं टेम्पो स्टैंड कंकड़बाग। और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि बस अभी आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि बस चल गई है 90 फीट तक, और हम लोगों को भैया बोले कॉल करके कि किसी तरह करके मलाई पकड़ी तक आओ। तो मलाई पकड़ी तक सारा सामान लेकर के अपने चंटू पंटू के सबके साथ आ गए हैं। ऐसे तैसे कैसे करके लगभग 9:40 से 45 मिनट के बीच में मलाई पकड़ी में बस आती है। वहाँ पर फिर हम चढ़ते हैं, छत चढ़ते हैं। छत में जितने भी सामान था उसको उठा करके रखते हैं। छोटा बैकपैक जो था जिसमें हमारा पावर बैंक था और भी तरह तरह के हैंड सैनिटाइजर वगैरह था, तो उसको हम अंदर में ले जाते हैं और बैठते हैं। और इस बीच हम थोड़ा हीरो बनने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई बस में बैठ गए, आप सबको इत्तिला कर दें, बता दें कि हम बस में बैठ गए हैं। तो चलिए देखिए थोड़ा सा वो सीन, क्योंकि थोड़ा सा खटर खटर की आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए हम उस सीन को हटा देंगे। थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको हम बता सकें कि हाँ हम बस में बैठ चुके हैं। तो दोस्तों सीन कुछ अभी ऐसा है कि हम लोग अभी यहाँ पर बस में बैठ गए हैं।
दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों की बस है और सामने में एक स्कॉर्पियो लगी हुई है जो कि हमारा जिला मजिस्ट्रेट के हैं। वो आगे आगे चलते हैं और ये पीछे पीछे है, तो काफ़ी मतलब सुविधा है। और बस में यहाँ पर आइए थोड़ा अंदर का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक टैंकर है जिसमें ऑयल है, फ्यूल है। सो दोस्तों यहाँ पर रुकावट के लिए थोड़ी सी खेद है, क्योंकि यहाँ पर मैं जिला मजिस्ट्रेट नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिला मजिस्ट्रेट तो एक ही होता है ना, डीएम। तो डीएम नहीं, ओनली एम बोलना चाहूँगा, मतलब मजिस्ट्रेट, जो कि डीएम के द्वारा एक छोटा छोटा गुट में बटा हुआ रहता है, जिसे हम मजिस्ट्रेट कहते हैं। मतलब इमरजेंसी में इसे मजिस्ट्रेट बनाया जाता है और जगह जगह पर भेजा जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और ये गौरछनी एरिया है बाढ़ का, और अब समय हो चला है यहाँ पर हमारे इस कहानी का मुख्य पात्र से मिलवाने का, जिनका नाम है चंदन भैया और गुड्डू भैया। तो उनसे मिलिए और कुछ बातें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे हमारे भैया से, जो कि मेरे ही गांव के हैं। तो इनका नाम है चंदन भैया, मतलब पूरा नाम चंदन कुमार है, बट हम लोग चंदन भैया बोलते हैं। तो इन्हीं की सहायता से सब कुछ हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं बाढ़ तक। तो भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलेगा, किसी तरह हम लोग घर पहुँच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये मतलब क्वारंटाइन भी हम लोग को कर सकता है क्या? नहीं, किसी को और क्वारंटाइन अभी- चेक करके जो मतलब किसी को ना हाँ, प्रॉब्लम होगा, किसी प्रकार मतलब का, जिसका सिम्टम्स है। हाँ उसको रखा जाएगा, उसका टेस्ट होगा उसके बाद। और आज अभी ताज़ा अपडेट मिला है कि दुमका में 2 पॉजिटिव का पुष्टि हुआ है। वो उसको शायद क्वारंटाइन में रखा गया था, गुड़गांव से आया था। जो गुड़गांव से आया था। हमारे कैमरामैन जो है, चलिए थोड़ा उनसे भी मिलवाते हैं आपको। तो इनसे मिलिए। आपका नाम क्या बोलिए? गुड्डू कुमार। इनका नाम यहाँ तो इनका नाम हुआ गुड्डू कुमार, और ये भी, तो इनसे मिलिए। ये है हमारे गुड्डू भैया, और ये भी नोनी हाट से हैं। नोनी हाट से है ना? भदवारी से हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब मिल के जा रहे हैं। टोटल हम लोग 3 बंदे जो हैं जानते हैं एक दूसरे को। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा गाड़ी का हेडिंग टाइटल। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके मदद से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सो हेलो जी, सीन कुछ अभी ऐसा है कि अभी बज रहे हैं रात के 1:20 और अभी हम लोग भागलपुर पटना पथ पर हैं और लगभग लखीसराय के समीप हैं। और सीन कुछ अभी ऐसा है कि गाड़ी रुकी हुई है, आगे मजिस्ट्रेट का गाड़ी रुका हुआ है, पीछे हम लोग पैसेंजर का गाड़ी रुका हुआ है। और ड्राइवर साहब दोनों गाड़ी के नींद मार रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। अगर नींद नहीं मारेंगे तो गाड़ी चलाते समय एक झपकी उन सबको लगा तो फिर हम लोग कोरोना से पहले ही टिकट कट जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो अंदर बस में सब यात्री सब सो रहे हैं, तो आपस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है। तो कोरोना का माहौल है, तो इसीलिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तीनों भाई बाहर निकल आए हैं और बाहर में बैठे हुए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर, देख सकते हैं। तो यही बताना था। तो ड्राइवर के लगभग 1.5 से 2 घंटा नींद लेने के बाद बस खुलती है, तब फिर हम सोते हैं। और सोते हैं तो डायरेक्ट उठते हैं, फिर बस एक जगह रुकती है, कहाँ रुकती है, कैसे रुकती है, लेकिन उसमें बज रहे होते हैं सुबह के 4, तो उसमें हम उठ जाते हैं। उसके बाद का सीन आप। तो वैसे सीन कुछ अभी ऐसा है कि अभी हम लोगों को और 133 किलोमीटर का ट्रेवल करना है। अभी हम लोग झाझा पहुंचने वाले हैं, और हमारे बस के जो ड्राइवर साहब हैं उनको मतलब कि नंबर 2 लग गया है, ठीक ना? ये सही है ना? तो अभी वो गए हैं बगल में खेत में, देखें कि चारों तरफ हरियाली है और खेत में पानी वानी है, तो सोचे चलो इधर ही अपना काम निपटा लेते हैं। तो फिर वो इधर ही गए हैं। दोस्तों अभी यहाँ पर देख सकते हैं झाझा के पास गाड़ी रोकी गई है, और उस दुकान से यहाँ पर सबको चाय पिलाया जा रहा है, देख सकते हैं। बट मैं और हमारे भैया नहीं पी रहे। चाय कैसा है जी? फिर से बोलो, चाय कैसा है जी? बढ़िया है। चलिए। और सीन कुछ ऐसा है बस का, देख सकते हैं आगे पीछे, और इधर भी देखिए पीछे। दोस्तों सीन कुछ अभी ऐसा है कि यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का टायर चेंज किया गया है और टायर को ऊपर रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं झाझा में अभी फ़िलहाल गाड़ी रुकी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुशवाहा मिष्ठान भंडार है, जहाँ से यात्रियों को चाय पिलाया जा रहा है। बट हमारे भैया और हम तीनों स्टूडेंट चाय को प्रीफर नहीं किए, ऐसा हमारे भैया का मानना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे दोनों भाई। तो अब फिर से जा रहे हैं अंदर में सीट में विराजमान होने के लिए, तो चलते हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि गाड़ी सबसे पहले रोका गया था बाढ़ में एक ढाबा के सामने, जहाँ पर खाना खाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। और यहाँ तक कि ये भी अपॉर्चुनिटी था कि मैं अपने बैग से आंटी का दिया हुआ जो डिनर था उसे मैं निकाल के भैया के साथ करूँ, लेकिन भैया हमारा साफ मना कर दिए ये करने से। बोले यहाँ पर इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा इलीगल है, गलत है। क्योंकि हम लोग अभी इलीगल नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा गलत है, अपने आप को प्रिकॉशंस में रखना है। हम लोग हर घंटे लगभग 2 से 3 बार हैंड को सैनिटाइज कर रहे थे, फेस से तो मास्क को निकाले ही नहीं थे हम लोग लास्ट तक। तो यही सीन था, तो हम लोग कहीं पे कुछ भी नहीं किए, चाय वगैरह कहीं कुछ नहीं पिए। तो जैसे ही हम लोग झाझा से आगे बढ़ ही रहे थे तो वहाँ पर चकाई मोड़ क्रॉस करने ही वाले थे कि वहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष रास्ते के बीचों बीच गिरा पड़ा था, जहाँ पर काफ़ी सारे ट्रकों का लंबी कतारें लगी पड़ी थी। तो हम लोग वहाँ पर तो और दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं, गाड़ी को वहाँ से यू टर्न लेना पड़ा। तो अब वहाँ से देखिए आप दोस्तों, अभी जस्ट चकाई पार ही किए थे कि यहाँ पर आंधी तूफान जोरों की आई है बीते रात, और इस कारण से रास्ते में एक बड़ा सा वृक्ष गिर गया, जिसके कारण देख सकते हैं यहाँ पर कितने लंबी कतारें लगी हुई है ट्रकों की। तो हमारे गाड़ी को बैक लिया जा रहा है और दूसरे रास्ते को अपनाया जाएगा यहाँ से। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको पेपर वर्क करके बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ इस जगह पर गिरा हुआ है और गाड़ी यहाँ से निकाल करके इधर से रास्ता से होते हुए फिर वापस इसी जगह पर आया, और फिर यहाँ से हम लोग फिर उस रास्ते को पकड़ के फिर सीधे गए, इसीलिए काफ़ी देरी हो गई। पेड़ यहीं पे गिरा था तो उतना टाइम वेस्ट करके फिर इधर ही घूम करके आए हैं अभी, और अभी यहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सीन देखिए आप यहाँ पर कि कितना टाइम वेस्ट हुआ एक तूफ़ान के कारण, जहाँ पर एक पेड़ गिर गया और वहीं से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आए हम उसी रास्ते पे लगभग लास्ट 1 घंटा इधर उधर भटकने के बाद अब हम फिर आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद फिर जसीडीह बांका का बीच का जो चेक पोस्ट है वहाँ पर कुछ चेकिंग वगैरह चल रहा था हमारी गाड़ी का। कुछ पैसेंजर के बारे में पूछ रहा था कि टोटल कितने पैसेंजर हैं, नहीं है। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब जो थे उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली, एसपी से जाकर के बात करी, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर हम चंद घंटों में, मतलब कि 1 से 1.5 घंटों में फिर हम पहुँच जाते हैं देवघर। तो इस बीच हम सो गए थे इसलिए ब्लॉग नहीं किए, और देवघर पहुँचने के बाद फिर उधर का सीन वगैरह लिए थे, अपना फेसबुक में वीडियो नहीं बनाए थे। तो अब देवघर का पहले बी रोल देखिए, सीन देखिए, उसके बाद फिर हम दुमका चलते हैं, उसके बाद फिर इधर ही मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद फिर लगभग 10 से 12 घंटे बाद लगभग 10 बजे दुमका का हट यानी कि एफिल टावर यानी कि दुमका का दुधानी टावर चौक का दर्शन होता है, दीदार होता है। वो देखो आप पहले भाई। सो गाइस फाइनली 10:27 में दुमका हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग इंडोर स्टेडियम की तरफ रुख को मोड़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या सीन होता है, आप बने रहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम पहुंचे दुमका का इंडोर स्टेडियम, सबसे पहले हैंड को सैनिटाइज किया गया, उसके बाद फिर अंदर में बैठने को कहा गया, लगेज के साथ अंदर गए
और फिर एक मार्क्स दिया गया ग्रीन कलर का, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग टोटल 28 आदमी थे, जबकि 3 हम लोग सिर्फ पटना से थे। पटना से सिर्फ 3 थे और तीनों के तीनों विद्यार्थी थे, वो हम तीनों थे। और 25 जो थे वो आरा से था, आरा से ही सब कोई था 25 जो कि लेबर कैटेगरी में था। हालांकि पटना से हम लोग 4 थे, एक गर्ल्स भी थी। हमने मजिस्ट्रेट से पूछा था कि सर पटना से हम लोग सिर्फ 3 ही विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं 4 थे, बट वो गर्ल्स नहीं आई, पता नहीं क्यों नहीं है, आई डोंट नो अबाउट हर। सो यही सीन था। उसके बाद फिर सारा स्क्रीनिंग वगैरह होने के बाद फिर बाहर निकले तो हम लोगों के लिए खाने को कहा गया, भोजन करने के लिए कहा गया, जहाँ पर खिचड़ी का उत्तम प्रबंध था। बट हमारे चंदन भैया कहें नहीं। अब नहीं क्यों कहें, इसका रीज़न हम उन्हीं से सुनेंगे आगे चल के। तो आप तो दोस्तों अभी दोपहर के बज रहे 11:16 और अभी अंदर में हम लोग बैठे थे और सारा स्क्रीनिंग वगैरह हुआ, मतलब, और हाथ में यहाँ पर मुहर एक लगाया गया, कुछ फॉर्म भरे गए और तरह तरह के क्वेश्चन सवाल पूछे गए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हो या नहीं, और भी तरह तरह के। तो दोस्तों हम लोगों को जैसे कि भोजन कहने को कहा गया तो भोजन नहीं किए। तो हम लोगों को ये भी कहा गया कि कुछ अनाज ले जाओ, तो बोले अनाज भी नहीं लेंगे, गरीबों में बांट दीजिए, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं बोले थे, मतलब थोड़ा समझा के बोले थे, ऐसे हम ब्लॉग में बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वहाँ के जो हेड सब थे उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो आप सब तीनों एक ही जगह से हैं, एक नोनिहाट से हैं, 2 हम लोग गाँव पेटसार से हैं। तो बोले कोई बात नहीं, ये ड्राइवर के साथ चले जाइए, ये आपको छोड़ देगा। तो और थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह लिख करके, मोबाइल नंबर लिख करके हम लोगों को फाइनली स्कॉर्पियो पर बैठा दिया गया। अब का जो आप सीन देखने वाले हैं वो डायरेक्ट आप स्कॉर्पियो से देखेंगे, वहाँ का सीन। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर स्कॉर्पियो में यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ पर अलाउ है कि मिडिल मतलब रो में 2 बंदे बैठ सकते हैं और सबसे पीछे जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ 1 बंदे बैठ सकते हैं, और आगे में अलाउ नहीं है, ओनली ड्राइवर। मतलब स्क्रीनिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले भोजन का आमंत्रण दिया गया, मतलब कि भोजन करने के लिए कहा गया, खिचड़ी वगैरह था। तो हमने नहीं किया, क्योंकि इसका वजह बताएंगे हमारे चंदन भैया। क्यों नहीं किया भैया? क्योंकि हम लोग ब्रश नहीं किए हुए थे, इसलिए नहीं किए। थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लेंगे, नहा धोवा लेंगे, उसके बाद आराम से खाएंगे। खाना तो है ही। 40 दिन से हम लोग परेशान थे लॉज में, तो भाई आराम से जाके नहा धोवा के खाएंगे, बस उसमें आए हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ सामान भी दे रहे थे तो हम लोग बोले कोई बात नहीं है, धन्यवाद, हम लोग स्टूडेंट हैं, आ गए, पहुँचा दिए, इसलिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद हम देना चाहेंगे चंदन भैया के प्रिय भैया बादल पत्रलेख को और हेमंत सोरेन जी को, मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी और हमारे क्षेत्र के विधायक और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भैया, इन दोनों को विशेष आभार। हम लोगों को ससम्मानित सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने के लिए खाने के लिए बोला गया। हम लोग खाए नहीं, क्योंकि हम लोग ब्रश वगैरह नहीं किए थे, फ्रेश नहीं लग रहा था। फ्रेश होने के बाद खाने का इच्छा कर रहा था, तो उन्होंने बोला क्या अच्छा खाना है, आप लोग खा सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं सर, हम लोग घर जाके ही खाएंगे। तो और वो अलग से अनाज भी दे रहे थे। तो हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बोले सर हम लोग को बदले इन अनाज को जिनको ज़रूरत है उनको दीजिए, क्योंकि हम लोग अभी इसका ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरतमंद को पहुँचे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इनके सर्विस से बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा क्या जिस तरह हम लोगों को सेवा मिला, जिस तरह से हम लोगों को स्कॉर्पियो के द्वारा अपने घर तक छोड़ा जा रहा है, उसी प्रकार से सब लोगों को हो। और आशा है और पूर्ण विश्वास है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं नोनिहाट, अपना गुड्डू भैया का घर, और इनको भी छोड़ रहे हैं। बगल में ही घर है, बस गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, और घर यही ना घर है आपका भैया, देख सकते हैं यहाँ पर। और इन्होंने अपना एक पर्सनल रूम बुक करवा लिया है, जहाँ पर ये 14 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे हमारे भैया। और अभी हम अब आगे पधारने वाले हैं और देखते हैं सीन क्या होता है। तो ठीक है भैया, फिर मिलते हैं आपसे। और लॉकडाउन के बाद फिर हम लोग मिलेंगे साथ में, जाके पहाड़ में जाके ब्लॉग शूट करेंगे, आपको काफ़ी मस्त लगेगा। तो यहाँ पर हमारे ड्राइवर भैया भी रेडी हैं, हम लोग के साथ एक डिस्टेंस के साथ हम लोग यहाँ पर एक फाइनल वीडियो बना रहे हैं गुड्डू भैया के घर के सामने। हमारे ड्राइवर भैया भी रेडी। आपका नाम क्या हुआ भैया? इनका नाम बबलू कुमार हुआ, बबलू तुरी नाम हुआ इनका। और काफ़ी अच्छे भैया हैं, बातचीत करते करते कब समय का ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो फाइनली अब एक लास्ट सेल्फी लेते हैं गुड्डू भैया के साथ क्वारंटाइन के पहले, उसके बाद फिर चलेंगे अपना रूम।